हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी इलेक्ट्रो। बी अ पार्ट ऑफ द फैमिली। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था 50 प्लस एमसीक्यूज ऑन जनरेशन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ पावर एंड पावर फैक्टर के बारे में। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। कंसेप्ट ऑफ पावर एंड पावर फैक्टर। सबसे पहले बात आती है कि पावर क्या होता है। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। किसी काम को करने की क्षमता जो है पावर कहलाती है। जो पावर होती है हमारी जो है मेनली 3 टाइप्स की पावर होती है। फर्स्ट वन इज अपरेंट पावर, जिसको की है कॉम्प्लेक्स पावर भी कहा जाता है, जिसको डिनोट किया जाता है एस से। दोस्तों, ये हमारे पास एक पावर ट्रायंगल है। इसमें जो एस रहता है हमारा वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लिकेशन रहता है। आई स्टार से इसलिए इसको आई स्टार इसलिए स्टार से इसको इसलिए डिनोट किया गया है क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ पावर है। कॉम्प्लेक्स है पावर जो होती है। यूनिट ऑफ कॉम्प्लेक्स पावर जो होती है वो रहती है हमारे पास वोल्ट एम्पियर, किलो वोल्ट एम्पियर, मेगा एमवीए, मेगा वोल्ट एम्पियर। जो रेटिंग होती है किसी भी इक्विपमेंट की वो इनमें मापी जाती है, कॉम्प्लेक्स पावर में मापी जाती है, केवीए में या एमवीए में। मैक्सिमम केवीए एमवीए में जो है रेटिंग ऑफ इक्विपमेंट मापी जाती है। उसके बाद बात आती है एक्टिव पावर की। एक्टिव पावर जो है पी से डिनोट की जाती है। जो पी हमारे पास होता है वो होता है वो पावर जो एक्टिव पावर होती है वो इक्वल होती है हमारे पास वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय करंट मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, कॉस फाई। पावर फैक्टर कॉस फाई जो है हमारे पास पावर फैक्टर होता है। सो इसको हम डिनोट लिख सकते हैं P इज इक्वल टू एस कॉस फाई। एस जो आएगा हमारे पास वो इक्वल आएगा VI के बराबर। यूनिट ऑफ जो एक्टिव पावर रहती है वो हमारे पास वाट रहती है, किलोवाट रहती है, मेगावाट रहती है। जो हमारे किसी पावर प्लांट की जनरेशन रहती है वो हमारे एक्टिव पावर में जो है शो की जाती है, किलोवाट में या मेगावाट में। मैक्सिमम मेगावाट ही होते हैं क्योंकि प्रोजेक्ट जो है बहुत बड़े अमाउंट में जो है एनर्जी पावर जो है प्रोड्यूस करता है, जनरेट करता है। लास्ट आती है इसमें रिएक्टिव पावर। Q इज इक्वल टू VI साइन ऑफ फाई। जो इसको रिएक्टिव पावर को जो है Q से डिनोट किया जाता है। Q जो आता है हमारे पास वो इक्वल होता है S साइन ऑफ फाई को। S इक्वल होता है VI के, तो VI को रिप्लेस कर दिया हमने S से। तो मान लीजिए इसको हम इक्वेशन 2 मानते हैं। यूनिट ऑफ रिएक्टिव पावर जो रहती है हमारे पास वो रहती है VAR, KVAR, MVR, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव पावर रिएक्टेंस में जो है इसको मेजर किया जाता है। जो हमारे पास एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर से जो फॉर्मूला आया था P इज इक्वल टू एस कॉस फाई और Q इज इक्वल टू एस साइन फाई, इसको इक्वेशन 1 एंड 2 मानते हैं। एडिंग द स्क्वायर ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2, जो इक्वेशन 1 एंड 2 है उसके स्क्वायर को जब हम ऐड करेंगे P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, वो आएगा हमारे पास एस कॉस फाई स्क्वायर और एस साइन स्क्वायर, साइन फाई स्क्वायर का स्क्वायर। इसको फर्दर हम करेंगे कि इसकी कैलकुलेशन ट्रिग्नोमेट्री। फिर एस स्क्वायर जो आ जाएगा हमारा कॉमन आ जाएगा, फिर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर फाई आ जाएगा। अब इसको फर्दर जो आएगा वो इक्वल होगा एस स्क्वायर जो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर जो इक्वल आएगा वो एस स्क्वायर के बराबर आएगा, क्योंकि जो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर जो आता है वो इक्वल होता है हमारे पास 1 के बराबर। अब
स्क्वायर को हटाने के लिए हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। एस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ये हमारा जो है, इससे भी जो पावर ट्रायंगल है, इसमें जो है पावर ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाने से भी जो है हमारे पास कॉम्प्लेक्स पावर जो है, एपरेंट पावर जो है आ जाती है, जो इक्वल होती है अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, मतलब अंडर रूट ऑफ एक्टिव पावर प्लस रिएक्टिव पावर। एंगल टेंजेंट फाई जो एंगल आएगा, वो फाई जो आएगा वो आएगा हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस। टेंजेंट फाई की इस एंगल का फाई एंगल जो है हमारे पास, उसका जो है हमने टेंजेंट निकालना है, तो वो आ जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस वी आई साइन फाई ओवर वी आई कॉस फाई। इसकी यूनिट जो आ जाएगी हमारे पास kVAR ऑब्लिक किलो वाट। टेंजेंट फाई जो आ जाएगा हमारे पास, वो आ जाएगा रिएक्टिव पावर डिवाइडेड बाय एक्टिव पावर। अब बात आती है पावर फैक्टर की। पावर फैक्टर होता क्या है? कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। मान लीजिए ये V हमारे पास वोल्टेज है और ये हमारे पास करंट है, I जो है हमारे पास करंट है, और इस V और I के बीच का जो ये एंगल है, ये मान लीजिए ये हमारे पास फाई एंगल है। जो कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, जो कॉस फाई आ जाएगा हमारे पास, अब कॉस फाई जो आ जाएगा वो आएगा हमारे पास पावर फैक्टर। कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट जो है हमारे पास पावर फैक्टर होता है। कॉस फाई जो हमारे पास इक्वल रहता है वो होता है हमारे पास एक्टिव पावर डिवाइडेड बाय अपरेंट पावर। जो कॉस फाई आएगा हमारे पास किलोवाट, इसकी यूनिट है एक्टिव पावर की किलोवाट, और इसकी है केवीए डिवाइडेड बाय केवीए। जो ये फॉर्मूला है कॉस फाई इक्वल टू किलोवाट ऑब्लिक केवीए, इससे बहुत ही ज्यादा न्यूमेरिकल जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। रिएक्टिव पावर फैक्टर में भी इक्वल टू पावर फैक्टर 1 इक्वल 1 होता है इन केस ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टिव सर्किट के केस में जो है पावर फैक्टर 1 रहता है। लैगिंग जो पावर फैक्टर रहता है वो हमारे इंडक्टेंस के केस में जो है लैगिंग रहता है, और जो लीडिंग पावर फैक्टर जो है हमारा कैपेसिटेंस के केस में रहता है। नोट, इफ पावर फैक्टर डिक्रीजेस करंट इंक्रीजेस, सो साइज ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेस, देन कॉस्ट ऑफ कंडक्टर इज आल्सो इंक्रीजेस। अगर हमारा पावर फैक्टर जो है डिक्रीज करता है तो हमारा करंट जो है इंक्रीज करता है। किसी भी ट्रांसमिशन लाइन का अगर हमारे किसी भी सिस्टम का जो है पावर फैक्टर लो होता है तो उसका करंट रेटिंग जो हाई रहती है, करंट जो उसका इंक्रीज करता है। अगर हमारा करंट इंक्रीज करेगा तो हमें जो है जो कंडक्टर हम यूज कर रहे हैं उसका साइज भी बढ़ाना पड़ेगा। अगर साइज बढ़ेगा तो कंडक्टर मटेरियल जो होगा वो भी इंक्रीज करेगा, तो कॉस्ट ऑफ कंडक्टर जो है हमारी इंक्रीज करती है। इफ करंट इंक्रीजेस आई स्क्वायर आर लॉसेस इंक्रीजेस। अगर करंट इंक्रीज करेगा तो हमारा हीट लॉसेस आई स्क्वायर आर लॉसेस जो रहते हैं वो भी इंक्रीज करेंगे। अगर लॉसेस इंक्रीज करेंगे तो एफिशिएंसी हमारी डिक्रीज करेगी। एडवांटेजेस ऑफ पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट। एडवांटेजेस, पावर फैक्टर इंप्रूव करने की कौन कौन सी एडवांटेजेस रहती है? साइज ऑफ कंडक्टर यूज फॉर ट्रांसमिशन कैन बी रिड्यूस्ड। जो साइज ऑफ कंडक्टर जो रहता है हमारा उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। सो सेविंग ऑफ कंडक्टर मटेरियल, जिससे कि हमारा कंडक्टर मटेरियल सेव हो जाएगा, और कॉस्ट जो
भी जो है कंडक्टर मटेरियल सेव हो रहा है, तो कॉस्ट हमारी ऑटोमेटिकली जो है कम हो जाएगी। ट्रांसमिशन लॉसेस आर रिड्यूस्ड। जो ट्रांसमिशन लॉसेस है हमारे, पावर फैक्टर कम होने के कारण हमारा करंट बढ़ रहा था, अगर हमारा करंट बढ़ रहा है तो हमारे लॉसेस भी ज़्यादा हो रहे हैं। लेकिन अगर हम पावर फैक्टर को इम्प्रूव करेंगे तो करंट हमारा जो है डिक्रीज करेगा, जिससे हमारे लॉसेस भी जो है डिक्रीज करेंगे। लॉसेस कम हो गए तो ट्रांसमिशन एफिशिएंसी जो है हमारी वो इंक्रीज करेगी। ये रिड्यूस नहीं आएगा, ये इंक्रीज आएगा। ट्रांसमिशन एफिशिएंसी जो है इंक्रीज करेगी। ट्रांसमिशन एफिशिएंसी जो हमारा इंक्रीज करेगा। स्टेबिलिटी ऑफ अ ट्रांसमिशन सिस्टम। जो ट्रांसमिशन पावर फैक्टर अच्छा रहेगा तो हमारा जो ट्रांसमिशन सिस्टम जो है स्टेबल रहेगा। ड्रॉप अलोंग द ट्रांसमिशन लाइन। जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा था हमारा ट्रांसमिशन लाइन के अक्रॉस ड्यू टू लो पावर फैक्टर, वो भी अगर हम पावर फैक्टर को इम्प्रूव करेंगे वो भी जो है कम हो जाएगा। ड्रॉप जो है हमारा ड्रॉप इन द ट्रांसमिशन लाइन कैन बी रिड्यूस्ड सो दैट बेटर वोल्टेज रेगुलेशन। जो वोल्टेज रेगुलेशन है हमारे वो अच्छी हो सकती है, कैन बी अचीव्ड। अ गुड वोल्टेज रेगुलेशन जो है अचीव की जा सकती है। कॉज ऑफ लो पावर फैक्टर। जो लो पावर फैक्टर के कॉजेज है वो मोस्टली जो रहते हैं हमारे इंडक्शन मोटर्स रहते हैं, क्योंकि आजकल हम एसी पे वर्क करते हैं तो एसी पे मोस्टली हमारी इंडक्शन मोटर्स जो है यूज की जाती है। विच एज लैगिंग पावर फैक्टर। इसका जो पावर फैक्टर है लैगिंग रहता है। इसका जो इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर एट नो लोड पे जो है अप्रॉक्स 0.2 to 0.3 लैगिंग रहता है, और फुल लोड पे 0.8 to 0.9 जो इसका लैगिंग पावर फैक्टर रहता है। और दूसरे कॉज है इसके आर्क लैंप, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लैंप, इलेक्ट्रिक फर्नेसेस एक्सेट्रा, जो कि इंडक्शन जो हमारा लॉ है उस पे वर्क करते हैं। अब है कि पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट के मेथड कौन कौन से है। पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट के मेथड हमारे दो मेथड है, एक दो तीन मेथड मेनली हम अडॉप्ट करते हैं। एक स्टैटिक कैपेसिटर का यूज करके, पैरेलल में हम स्टैटिक कैपेसिटर को यूज करते हैं, और दूसरा है जो सिंक्रोनस कंडेंसर होते हैं। जो हमारा सिंक्रोनस कंडेंसर होता है ओवर एक्साइटेड मोटर रनिंग एट नो लोड। जब हम नो लोड पे किसी सिंक्रोनस मोटर को चलाते हैं, ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर को, वो एज अ कंडेंसर यूज जो है वर्क करता है, जो कि हमारे पावर फैक्टर को इम्प्रूव करता है। थैंक यू दोस्तों। अगर दोस्तों आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल स्टडी इलेक्ट्रो को। दोस्तों मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। अगर दोस्तों आपने अभी तक मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके उनको देखें और ज़्यादा उनको भी शेयर करें। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल स्टडी इलेक्ट्रो को। थैंक यू।